कभी जो मंजिल ना आसान, रंजिश कोई आयरा और कामयार दरमियान। की मोहब्बत जिंदगी और मौत के बीच। कहानी का आगाज उस खामोश लम्हे से होता है जब आयरा गहरी नींद में सो रही होती है। कमरे की मध्यम रोशनी में कामयार आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके बस्तर के करीब आकर बैठ जाता है। वो बड़ी मोहब्बत से आयरा के चेहरे को देखता है, उसके बालों को नरमी से एक तरफ करता है। कामयार की आंखों में वही पुरानी मोहब्बत झलक रही होती है जो वो हमेशा आयरा से छिपाने की कोशिश करता आया है। कामयार अक्सर आयरा के सामने कहता है, मुझे तुमसे नफरत है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन सच ये है कि आज भी कामयार आयरा से बेअंतहा मोहब्बत करता है। वो उस दिन को नहीं भुला पाया जब आयरा ने सबके सामने उस पर शक किया, उसे घर से निकाल दिया और शादी से इनकार कर दिया था। अचानक आयरा की आंख खुल जाती है। वो कामयार को अपने सामने देखकर सख्त लहजे में कहती है, तुम सारी रात कहाँ थे? तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं कि तुम शादीशुदा हो? मैं तुम्हारी बीवी हूं। तुम यहां मेरे पास क्या कर रहे थे? कहीं तुमने मुझे टच तो नहीं किया? ये सुनकर कामयार फौरन खड़ा हो जाता है और घबरा कर कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस मोबाइल का चार्जर ढूंढ रहा था। आयरा तल्खी से कहती है, तुम खुद को बदल क्यों नहीं लेते? पहले जैसे संजीदा जिम्मेदार कामयार क्यों नहीं बन जाते? कामयार कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद कहता है, मेरी जिंदगी सिर्फ तुम हो, लेकिन जिस दिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, उस दिन से मुझे तुमसे भी और अपनी जिंदगी से भी नफरत हो गई। मेरा बदलना मुश्किल है, मगर अगर तुम चाहो तो कोशिश कर सकती हो। ये सुनकर आयरा समझ जाती है कि कामयार जितना सख्त नजर आता है, अंदर से इतना ही नर्म दिल है और आज भी उसी से मोहब्बत करता है। अगले दिन आयरा कामयार की दादी से मिलती है। दादी कहती हैं, बेटा, कामयार को सीधे रास्ते पर लाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। वो जद्दी है, आसानी से नहीं बदलेगा। अब तुम उसकी बीवी हो, तुम्हें ही उसे संभालना होगा। आयरा परेशानी से कहती है, दादी, वो मेरी कोई बात नहीं मानता, हर बात पर झगड़ा करता है। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, वो आज भी तुमसे मोहब्बत करता है, बस उसे तुम्हारे भरोसे पर यकीन नहीं। तुम्हें उसे ये एहसास दिलाना होगा कि तुम उस पर मुकम्मल एतमाद करती हो। जैसे पहले वो तुम्हें तंग करता था, अब तुम वैसे ही उसे मोहब्बत से तंग करो। अगले दिन जब कामयार घर से निकलने लगता है तो आयरा उसे रोक कर कहती है, मुझे शॉपिंग करनी है, मैं भी साथ चलूंगी। कामयार इनकार कर देता है, मगर दादी के हुक्म पर उसे आयरा को साथ ले जाना पड़ता है। रास्ते में अचानक एक खौफनाक हादसा हो जाता है। एम्बुलेंस दोनों को अस्पताल ले जाती है। ऑपरेशन के बाद कामयार की जान तो बच जाती है, मगर आयरा कोमा में चली जाती है। होश में आते ही कामयार सबसे पहले आयरा के बारे में पूछता है। आयरा के वालिद गुस्से से कहते हैं, मेरी बेटी की उस हालत का जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये सुनकर कामयार टूट जाता है। वो आयरा के पास बैठकर रोते हुए कहता है, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें मुझसे लड़ना है, मुझे तंग करना है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम ही मेरी जिंदगी हो। अचानक आयरा की अंगुली हिलती है और वो आंखें खोल देती है। कामयार की खुशी की कोई हद नहीं रहती। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आयरा के वालिद आयरा को अपने साथ ले जाने की बात करते हैं, मगर आयरा मजबूत लहजे में कहती है, बाबा, मैं हमेशा कामयार के साथ रहना चाहती हूं। कामयार वादा करता है। मैं आयरा को कभी आयरा के होश में आने के बाद घर का माहौल बदल चुका था। वही घर जो कभी खामोश और बोझल रहता था, अब वहां उम्मीद की हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी थी। कामयार हर लम्हा आयरा के साथ रहता, उसका ख्याल रखता, उसके लिए दवाएं, वक्त पर खाना, सब कुछ खुद करता। एक दिन आयरा ने मुस्कुराकर कहा, कामयार, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। कामयार ने आहिस्ता से उसका हाथ थामकर कहा, नहीं आयरा, मैं बदला नहीं हूं। मैं तो बस वही बन गया हूं जो पहले था, तुम्हारा कामयार। मगर जिंदगी कभी भी मोहब्बत को आसानी से नहीं आजमाती। कुछ दिन बाद फलक, जो पहले ही कामयार से नफरत करती थी, उसके दिल में शक के बीज बोने लगती है। वो आयरा से कहती है, बाजी, मर्द कभी नहीं बदलते। आज अच्छा है, कल फिर वही पुराना कामयार बन जाएगा। आयरा खामोश हो जाती है, मगर दिल में एक हल्का सा खौफ जाग उठता है। इधर कामयार की पुरानी दोस्त फारिया अचानक वापस आ जाती है। वो कामयार को पैगाम भेजती है और मिलने की जद करती है। कामयार साफ इनकार कर देता है, मगर फारिया बाज नहीं आती और खुद घर पहुंच जाती है। फारिया आयरा को देखकर तंजिया अंदाज में कहती है, मुबारक हो आयरा, तुमने कामयार को पा तो लिया, मगर क्या तुम उसे संभाल भी पाओगी? ये बात आयरा के दिल में तीर की तरह लगती है। इसी रात आयरा और कामयार के दरमियान पहली बार शदीद झगड़ा हो जाता है। आयरा रोते हुए कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि माजी वापस नहीं आएगा। कामयार गुस्से में मगर सच्चाई से कहता है, मैंने फारिया को नहीं बुलाया और न ही मैं अब उस जिंदगी में वापस जाना चाहता हूं। तुम अगर मुझ पर भरोसा नहीं करोगी तो मैं दोबारा टूट जाऊंगा। ये सुनकर आयरा को दादी की बात याद आ जाती है।
मोहब्बत भरोसे से जीती जाती है, शक से नहीं। आयरा खामोशी से कामयार के पास आती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर पूरा यकीन रखती हूं। कामयार की आंखें नम हो जाती हैं। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात कामयार को ऑफर मिलती है बैरून मुल्क नौकरी की, जो उसके करियर के लिए बहुत जरूरी होती है। मगर उसका मतलब था आयरा से दूरी। कामयार तजब्जब में होता है। वो आयरा से कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, मगर ये मौका मेरी जिंदगी बदल सकता है। आयरा मुस्कुरा कर कहती है, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे फासले ही क्यों ना हों। ये पहला मौका होता है जब आयरा कामयार की ताकत बन जाती है, कमजोरी नहीं। क्या कामयार ये मौके कबूल करेगा? क्या फासले उनकी मोहब्बत को मजीद मजबूत करेंगे या फिर कोई नया तूफान आएगा?